हेलो एंड हाय एवरीवन। बेसिकली आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? ठीक है। सो देखिए, बेसिकली प्रोस्पेक्टस क्या है? कोई भी इन्वेस्टर जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको इन्वेस्ट करने के पहले क्या देखना चाहिए? कंपनी का प्रोस्पेक्टस देखना चाहिए। ये बात हमेशा क्या है, बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? तो प्रोस्पेक्टस होता क्या है? आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर, बड़े बड़े जो सलाहकार होते हैं वो बोलते हैं कि आप कंपनी में बिफोर कंपनी जब आईपीओ लेकर आई है, शेयर इशू कर रही है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? उसका प्रोस्पेक्टस पढ़ना चाहिए। तो प्रोस्पेक्टस होता क्या है? सो देखिए, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस लाइक अ डिटेल इन्फॉर्मेशन बुकलेट, एक ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट होती है जो कि फॉर अ पब्लिक कंपनी दैट वांट्स टू रेज मनी बाय द सेलिंग शेयर्स आल्सो कॉल्ड द सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। बेसिकली कोई भी पब्लिक कंपनी जो कि शेयर्स इशू करना चाहती है या शेयर्स बेचना चाहती है, किसको? जनता को। तो वो क्या करती है? एक बुकलेट निकालती है जिसको कि बोला जाता है प्रोस्पेक्टस। ये बुकलेट जो होती है कंपनी के द्वारा क्या है, इशू की जाती है। ये बुकलेट क्या बताती है? ये बुकलेट बेसिकली बताती है कि कंपनी क्या करती है, व्हाट द कंपनी डज, कंपनी क्या करती है, हाउ मच मनी दे नीडेड, कंपनी को कितने पैसे की जरूरत है, व्हाट दे विल यूज द मनी फॉर, वो पैसे का यूज, जो पैसा उसको शेयर से मिलेगा, शेयर इशू करने से, वो पैसे का कंपनी यूज कहाँ पर करेगी, एंड द टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ द बाइंग शेयर, कंपनी जो शेयर्स से, जो भी इन्वेस्टर शेयर्स बाय करेगा, तो कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, वो सारी बातें क्या है, हमारे प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। सो क्या पता लग जाएगा कंपनी क्या करती है? दिस इज लाइक द कंपनीज मिशन स्टेटमेंट। ये क्या बताता है? कंपनी का जो मिशन स्टेटमेंट होता है कि कंपनी क्यों क्यों बनाई गई है, कंपनी क्या काम करेगी, सारी बातें बता देगा। हाउ मच मनी दे नीडेड, कंपनी को कितनी पैसे की फंड की रिक्वायरमेंट है, कंपनी का फंड रेजिंग का गोल क्या है, वो पता लग जाता है। व्हाट दे विल यूज द मनी फॉर, दिस एक्सप्लेन हाउ द कंपनी विल स्पेंड द मनी दे विल राइज, मतलब जो कंपनी को पैसा मिलेगा उस पैसे का कंपनी यूटिलाइजेशन कैसे करेगी। The terms and the condition of the buying share. This is like the fine print in the contract. एक्सप्लेनिंग द रिस्क एंड द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। इसको देखकर पता लग जाता है कि कंपनी में यदि आप पैसा लगाओगे तो रिस्क कितनी है और आपको बेनिफिट कितना हो सकता है। देन यदि हम सरल और आसान भाषा में अपने नोट्स के रूप में समझे, तो हमने यहाँ पर आपके लिए क्या है दोस्तों, नोट्स बनाए। तो प्रोस्पेक्टस क्या है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि बताता है, टेल करता है किसको? पब्लिक को, एवरीथिंग दे नीड टू नॉट, मतलब पब्लिक जो भी जानना चाहती है वो सारी जानकारी क्या है, इस डॉक्यूमेंट को पढ़कर उससे मिल सकती है। बिफोर दे डिसाइडेड टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द कंपनी, मतलब कोई भी इन्वेस्टर बेचारा क्या है, कंपनी में पैसा लगा के फंसे ना, इसलिए हमारा सेबी जो है स्पेसिफाई करता है कि कोई भी कंपनी जो कि क्या करना चाहती है, शेयर्स को बेचना चाहती है, तो उसको शेयर्स को बेचने के पहले उसे एक प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा जनता को। और ये जो प्रोस्पेक्टस होगा ये सारी जानकारी दे देगा जनता को, जो कि जो जानकारी जनता चाहती है बिफोर इन्वेस्टिंग देयर मनी, तो ताकि यदि कोई इन्वेस्टर भोला भाला है तो वो अपने कहीं पैसा फंसा के फंस न जाए, इसके लिए सेबी ने सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या करा है, ये कानून बना के रखा है कि हर वो कंपनी जो कि पब्लिक से पैसा लेना चाहती है तो उसे क्या देना पड़ेगा, एक प्रोस्पेक्टस जनता के बीच में इशू करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस क्या है? ये एक डिटेल इंफॉर्मेशन बुकलेट होती है जो कि जनता को बता देती है पब्लिक के, कंपनी के बारे में सारी जानकारी दे देती है जो कि जनता जानना चाहती है। ये क्या करता है? ये एक्सप्लेन करता है कि कंपनी क्या है, वो कितना पैसा मार्केट से लेना चाहती है, यदि जो पैसा उसे मार्केट से लेना है वो मिल जाएगा तो पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ करेगी, एंड टर्म्स एंड कंडीशन क्या है इशू के रिगार्डिंग। तो प्रोस्पेक्टस क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिक को बता देता है सब कुछ, किसके बारे में? कंपनी के बारे में। गॉट इट? ताकि वो बिफोर इन्वेस्टिंग जितनी भी उनको जानकारी चाहिए हो वो उन्हें आसानी से दोस्तों मिल सके। तो यहाँ पर हमने समझा क्या प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है और प्रोस्पेक्टस से क्या क्या जानकारी मिलती है। तो यहाँ से एग्जामिनर जो है ना वो आपका क्या पूछेगा, एग्जामिनर का पसंदीदा टॉपिक होता है वो यहाँ से आप लोगों से क्या पूछेगा दोस्तों, यहाँ से पूछेगा शॉर्ट नोट्स। तो यहाँ पर आप जो इस क्वेश्चन की तैयारी करो, इस क्वेश्चन की तैयारी किसके रूप में करो? नोट्स के रूप में। आपसे वो क्या है, एग्जामिनर नोट्स के रूप में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।